कोई राहुल गांधी डिमांड से, कांग्रेस डिमांड से हम करने वाले नहीं है। और राहुल गांधी से क्यों डरना है? राहुल गांधी खुद पार्टी को नहीं झुका सकते हैं, दुनिया की तरफ झुका सकते हैं। कांग्रेस पार्टी को कोई जवाब देने का जरूरत नहीं, कांग्रेस पार्टी का सर्टिफिकेट भी जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार के जातीय जनगणना के फैसले को अब विपक्ष पूरी तरह से भुनाने की कोशिश कर रहा है, उस पर अपने क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर विपक्ष ये चाहता तो उनकी सरकार रहने पर इस पर अमल कर सकता था, लेकिन 94 साल बाद जब केंद्र जातीय जनगणना करवाने जा रही है तो जाहिर सी बात है उसका क्रेडिट केंद्र के पास होगा। बात करने के लिए हमारे साथ केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी जी हैं। सर, सबसे पहले तो ये कि विपक्ष खास तौर से आरजेडी की बात करे, सपा की बात करे या कांग्रेस की, सब अपना क्रेडिट ले रहे हैं। कांग्रेस ने तो पोस्टर लगा दिया है कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। राहुल गांधी खुद पार्टी को नहीं झुका सकते हैं, दुनिया की तरफ झुका सकते हैं। कुत्ते कांग्रेस पार्टी के अंदर भी उनके बात पर कोई झुकने वाले नहीं है। और राहुल गांधी के डिमांड पर कोई भारतीय जनता पार्टी सरकार इतने कमज़ोर नहीं है। कांग्रेस पार्टी को कोई जवाब देने का ज़रूरत नहीं, कांग्रेस पार्टी का सर्टिफिकेट भी ज़रूरत नहीं है। हम देश के जनता के हित के लिए जो पहले ही 2010 में जब 2011 के बारे में सेंसस हुआ था, लास्ट सेंसस कांग्रेस के अधिकार सत्ता में, जब भी हमारा पार्टी स्पष्ट रूप से 2010 में कांग्रेस पार्टी सरकार मनमोहन सिंह जी को रिक्वेस्ट किए थे लोकसभा में फ्लोर के अंदर क्या सेंसस होना चाहिए। हमारे अपोजिशन पार्टी लीडर बीजेपी के नेता स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी भी स्वयं लेटर भी लिखे थे कांग्रेस सरकार को, कास्ट सेंसस होना चाहिए। हमारा फंडामेंटल हम कास्ट सेंसस के पक्ष में हैं। आज वही अभी हमारा सरकार आने के बाद पहली बार हम सेंसस कर रहे हैं। सेंसस करने का मौका हमारा मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार को आया, इसलिए इसका प्रिपरेशन शुरू हो गया। इसके लिए पूरे तैयारी शुरू करना है, एक्ट में भी कुछ अमेंडमेंट भी करना है। इस दृष्टिकोण से हम कैबिनेट का अप्रूवल लिया है, कैबिनेट में तय किया है क्या सेंसस करने लिए। कोई राहुल गांधी डिमांड से, कांग्रेस डिमांड से हम करने वाले नहीं है। और राहुल गांधी से क्यों डरना है? उनके क्या है 3 स्टेट्स में, 3 स्टेट हिमाचल प्रदेश हो, कर्नाटक, तेलंगाना हो, जब भी चुनाव हुआ कांग्रेस पार्टी बुरा तरह से हारने वाला है। और तेलंगाना का मॉडल बता रहे कि तेलंगाना में फर्जी मॉडल है। तेलंगाना में सेंसस नहीं किया है, सर्वे किया है, बीसी सर्वे। 50% हाउसेस में भी नहीं गए वो तेलंगाना में, झूठा है। पहला एक रिपोर्ट किया है, उसमें पूरे कास्ट लोग, अलग अलग समाज के लोग इसमें पूरा कमियां बता, तो फिर 2 दिन समय लेकर सेक्रेटरीट में बैठ के फिर सर्वे किया बोल के कोई घर पे गए नहीं, सेक्रेटरीट बैठ के एसी रूम में इस ड्राफ्ट तैयार करके घोषणा किया है। इसलिए तेलंगाना के जैसा मॉडल हम तैयार नहीं करेंगे। हम पक्का हर घर को जाएंगे, हर समाज के पास जाएंगे, हर व्यक्ति के पास जाएंगे, पूरा पक्का साइंटिफिक मेथड से कंस्ट्रक्टिव रोल मॉडल के जैसा ही हम एक सेंसस करने वाला है। तेलंगाना का जैसा हम भारत सरकार नहीं करेंगे। लेकिन राहुल गांधी और तो दूसरा विषय है जो तेलंगाना में जो 42% बीसी बताए, उसमें 10% मुस्लिम को जोड़ा है। बीसी मुस्लिम के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर जो डिवाइड किया है, हम नहीं करने वाले हैं। बीसी के नाम पर, जो बीसी मुस्लिम के नाम पर ये सेंसस नहीं करने वाला है। राहुल गांधी तो यही कह रहे हैं केंद्र सरकार को भी कि उनके तेलंगाना मॉडल का ब्लूप्रिंट जो है वो सरकार ना दे। बिल्कुल, उस कोई सेंसस नहीं हुआ तेलंगाना में। बीसी का सर्वे किया है, वो सर्वे भी 50% हाउसेस में भी नहीं गया है, इसलिए उसको अपनाने का सवाल ही नहीं होता है। और राहुल गांधी जो डिमांड है, बिल्कुल उनको तेलंगाना में क्या हुआ, कैसे सर्वे हुआ, उनको कुछ नहीं मालूम। वो समझने का भी प्रयास नहीं करते, समझते भी नहीं, बोले तो भी समझ में नहीं आता उनको, इसलिए उनसे बात सुनने का कोई ज़रूरत भी नहीं। एक आखिरी सवाल सर कि जो तेलंगाना मॉडल है और बिहार में जो कास्ट सेंसस हुआ था उसको राहुल गांधी ने एक वक्त में फर्जी बताया था। अब वो अभी तेलंगाना मॉडल को जिस तरीके से एक बार फिर से प्रमोट करने लग गए अपने क्रेडिट लेने के लिए, तो आरजेडी और कांग्रेस के बीच बिहार में क्या इसको लेकर के तल्खियाँ हो सकती है आने वाले चुनाव में, इसका असर? मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूँ, देश में जो बीसी ओबीसी पॉपुलेशन है उसको अन्याय करना चाहते हैं राहुल गांधी, अपमान करना चाहते हैं, उनको फिर एक बार धोखा देने के लिए प्रयास करें। क्योंकि जो कास्ट सेंसस तेलंगाना का जैसा करने के लिए वैसा करें तो बीसी को अपमान होता है, अन्याय भी होता है। ऐसा हम नहीं करेंगे। राहुल गांधी तेलंगाना में बीसीओं को अपमान करके
जो ओबीसी पॉपुलेशन में 10% मुस्लिम लाके जोड़कर बीसीस को अन्याय किया है वो हम नहीं करेंगे। इसलिए तेलंगाना मॉडल बिल्कुल 1% भी हम लेने वाले नहीं है। एक बहुत ही संक्षिप्त में सर सवाल कि अब बिहार का चुनाव भी आने वाला है, उसके बाद बंगाल, फिर उत्तर प्रदेश, क्या इन चुनावों में फ़ायदा होगा इस कास्ट सेंसस के फैसले के बाद सरकार को? क्योंकि विपक्ष का कहीं इशारा ये भी है। हम कोई भी निर्णय लेते हैं वो आर्टिकल 370 हो, नहीं तो ट्रिपल तलाक हो, जीएसटी हो, डिजिटलाइजेशन हो, जो भी निर्णय भारत सरकार लिया है मोदी जी के नेतृत्व में, कभी भी हम ये नहीं देखे हैं इसके निर्णय के कारण भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा मिले। हम देश के निर्माण करना चाहते हैं, देश के जनता को सेवा करना चाहते हैं, देश को विकास के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं, देश में गरीब लोगों को सेवा करना चाहते हैं। इस दृष्टिकोण से किया है। जो कास्ट सेंसस है हम बहुत सालों से, आज़ाद से लेकर आज तक डिमांड था। कांग्रेस के ज़माने में बहुत बार सेंसस किया है, कभी नहीं किया है वो लोग कास्ट सेंसस। डिमांड आने के बाद भी हमारा सरकार आने के बाद पहली बार हमारे को जो पॉपुलेशन सेंसस करने का मौका मिला, इसलिए पॉपुलेशन सेंसस में हम इस कास्ट सेंसस भी जोड़ा है। हम एक विशाल दृष्टिकोण से इस कास्ट सेंसस कर रहे हैं। हम भारत एक्सप्रेस से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन हुकुम सिंह के साथ कोमल शर्मा।